हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी डीवा डाइजीज। तो आज की ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग इंग्लिश की स्ट्रेटजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में अभी 40 to 45 डेज़ ही रह गए हैं। तो अब इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आई थिंक फॉर्म फिल करने के बाद या नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की है। वैसे इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं कह सकते कि इतना जो कंपटीशन है इसमें हम सेलेक्ट होंगे या नहीं इतने कम टाइम में, लेकिन हमें अपनी तरफ से अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं साइड में भी वीडियो में लगा लूँगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो जिनको नहीं पता कि किस तरह कितना वेटेज रहता है किस टॉपिक का और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये उनके लिए है फिलहाल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि ग्रामर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सभी को पता है। तो ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चाहे टाइम कम रह रहा है या टाइम ज़्यादा है। ग्रामर के लिए आई डोंट नो आप लोगों को सीधी दिख रही होगी या नहीं, ये है वॉल्यूम 1 नीतू मैम की। मैम का फोटो दिख रहा होगा, सीधा उल्टा भी दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि नीतू मैम ही है। तो ये है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। आप इस पर टोटली डिपेंड हो सकते हैं। अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है या आदत भी नहीं है लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है या आपके पास टाइम कम है, वट एवर रीजन्स यू हैव, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने बुक बिल्कुल मैंने इसको इतना पॉइंट किया हुआ है, इतने क्वेश्चन मैंने इसमें टिक किए हुए हैं। एक साल पहले मैंने बुक ली थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और अब इसकी धज्जियाँ उड़ा रखी है मैंने पढ़ के। तो ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है अगर आप लोगों को बुक से पढ़ना है तो उसके लिए। फिर आते हैं कि अगर आप लोगों को पेड कोर्स लेना है, तो पेड कोर्स के लिए मैं बताऊंगी या तो आप ले लीजिए गोपाल वर्मा सर का, कि अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के खुद से नहीं पढ़ सकते, वरना यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ग्रामर के लिए स्पेशली, इतना कंटेंट है कि आप लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम समुद्र बोल सकते हैं ग्रामर का यूट्यूब पे है, इतनी वीडियोज़ है, अलग अलग टीचर्स हैं। तो अगर आप लोगों को फिर भी डिसिप्लिन में रह के पढ़ना नहीं आता, आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए होता है, या आप लोगों को सब कुछ ऐसे एकदम आप लोगों के साथ, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया ग्रामर के लिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप लोगों को लेना ही है तो आप लोग ले सकते हैं करियर विल से गोपाल वर्मा सर का पेड कोर्स। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे है इंग्लिश विद रानी मैम, सर्च कीजिएगा। जिनको नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको सब कुछ एकदम इतना नीट एंड क्लीन उन्होंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आपको ग्रामर करनी है वहाँ से तो A to Z ग्रामर है वहाँ पे, आपको वो कैब करनी है या कुछ भी करना है, आपको सब कुछ वहाँ एक ही जगह पे मिल जाएगा। और मैं जो पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो टाइम भी हमारे पास है और आप बिल्कुल फ्रेश है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप A to Z ग्रामर की तरफ मत जाइएगा। आप 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो सेकंड वर्जन है उसका, वो कंप्लीट कर लीजिए। आप पहले उसके आई थिंक 2 मैराथन है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप उन दोनों मैराथन को कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन या 4 दिन जितना भी आप टाइम दे सको उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप फर्रे बनाए जा रहे हैं, पेजेस टू पेज आफ्टर पेज, आप इतना आप पेजेस पे पेजेस बनाए जा रहे हैं, वो नहीं होता। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा, आपको जो समझ आया, आपने वो जो समझ में आ गया वो तो दिमाग में रह गया, लेकिन जो चीज़ आपको हार्ड लगी उसको आप लोग जो है अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हो। वो शॉर्ट नोट बनाइए। फिलहाल ज़्यादा कुछ कॉपियाँ या रजिस्टर भरने का टाइम नहीं है, तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मैराथन देख के शॉर्ट नोट बना लीजिए। और अगर उसके आपको PDF मिल रहे हैं तो अगर प्रिंट आउट निकलवा सको तो वो बेस्ट है, उसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम। अभी जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आप 2 वीक में अपने वो दोनों मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक फर्दर 1 मंथ होगा जिससे आप लोग जो है रिवीजन कर सकें। तो ये सॉर्टेड है ग्रामर के लिए। और बुक मैंने बताई दी, अगर आप लोगों को लेनी है तो वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा। और फिर आता है एरर प्रैक्टिस पे। आपको एरर प्रैक्टिस करनी है बुक से, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसा नहीं करना कि एकदम से मिक्स्ड एरर पे चले गए, क्योंकि इससे क्या होगा, एकदम मिक्स्ड एरर नहीं बनते, किसी से भी नहीं बनते। जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है उनको भी डिमोरलाइज हो जाओगे कि हमसे नहीं बन रहा है या हमसे नहीं होगा। और अभी इतना कम टाइम है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना होगा कि नहीं आई कैन डू इट। तो ही वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वही सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो अब बिल्कुल भी खुद को एकदम ऐसे मिक्स्ड एरर्स पे नहीं लेके जाना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। सपोज कीजिए आपने आज एक चैप्टर किया वॉल्यूम 1 से या 60 रूल से या अपने पेड कोर्स से, उस चैप्टर को जब आपने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया तो उसके एरर्स लगाइए। और एरर्स में भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कितना भी लगाए जा रहे हो। वैसे 50 एरर्स मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता या कम समझ में आता है तो आप 100 एरर्स पर चैप्टर लगा सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से एकदम जो है वो चैप्टर कवर हो जाएगा। और जब लगे कि हाँ चैप्टर वाइज जो एरर्स कर रहे हो उनमें कॉन्फिडेंस आने लगे, तब जाइए मिक्स्ड एरर की तरफ। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए अपने रूल्स का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप जैसे आपने सारे चैप्टर्स के एरर्स लगा लिए और फिर आप मिक्स्ड एरर लगाने लगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करना छोड़ दोगे रूल्स का कि नहीं कॉन्फिडेंस आ गया है अब तो मैं कर सकता हूँ। ये वाली फीलिंग नहीं रखनी है आपको, क्योंकि भूलते हैं, सब भूलते हैं। अगर आप अब भूल रहे हो तो ऐसा नहीं करना है ना कि अब बिल्कुल सब कुछ करते जा रहे हैं, एरर्स भी बन रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, और फिर वहाँ एग्जाम टाइम में बैठ के ऐसा लगे कि अरे ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो साथ में वो रूल्स भी जो है ना उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है। तो ये हो गया एरर्स की तरफ। आप क्यों क्विज लगा सकते हैं। फिर आप जैसे आपके मिक्स्ड एरर भी अच्छे से बन रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बुक पे या कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, शायद एक इंग्लिश एसएससी इंग्लिश क्वेश्चन करके भी है, आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले देखा था। तो आप क्विज लगा सकते हैं, छोटी छोटी क्विज आती हैं, वो उनसे जो करते हैं ना उनको। तो और जब ऐसे आता है आपका 5 आउट ऑफ 5, 20 आउट ऑफ 20 और 20, ठीक है अब हमारी प्रैक्टिस जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। उसके बाद आते हैं वोकैब पे। अगर आप वोकैब कर रहे हैं
और आप शुरू से ब्लैक बुक कर रहे हैं तो वो मोर दैन इनफ है। ब्लैक बुक में इतना जैसे याद रहता है, ब्लैक बुक का क्या है, मुझे अभी इसकी आदत पड़ चुकी है तो मैं रिवीजन कर लेती हूँ, मुझे इजीली याद हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ब्लैक बुक करती हूँ। अगर किसी को नहीं होता और किसी को रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, ब्लैक बुक के साथ ऐसा कि अगर आपने आज 50 सिनोनिम किए और आपको कल को 50 सिनोनिम ही करने हैं तो आपको पहले वो जो आपने कल किए थे उनको रिवाइज करना होगा, वरना आप भूल जाओगे। तो ब्लैक बुक में सिर्फ एक ये आई थिंक उसका इडियम्स का भी बिल्कुल कुछ वही ऐसा ही सीन है, तो इडियम्स बहुत ईजी होते हैं याद करना, ब्लैक बुक से आप कर सकते हो ईजिली। फिर आते हैं जो मेन पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, जिसमें सबके छक्के छूट जाते हैं। मेरे क्लोज टेस्ट बहुत गलत होते थे पहले, अब भी होते हैं पर उस लेवल के नहीं होते जितने पहले होते थे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, रीडिंग स्किल बिल्ड करनी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ है। एडिटोरियल कीजिए आप, कोई मैं अब ऐसा नहीं बोलूँगी कि अब आप लोग पेड बैच को परचेज कर लीजिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कितना टाइम रह गया, पेड बैच करके भी क्या करना है, आप इंग्लिश माध्यम यूट्यूब चैनल है वहाँ से कीजिए, फ्री में आपको एक एडिटोरियल वो रोज कराते हैं। जब आप रीड करते हो ना किसी चीज़ को, सपोज करो आप चाहे तो बड़े बड़े ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल ना, इतना टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने में ना, वो जिसको नहीं आता ढंग से पढ़ना एडिटोरियल, उसको बहुत टाइम वेस्ट होता है जो वो न्यूज़पेपर से पढ़ता है। तो ट्राई करो कि कोई वीडियो देख लो, जैसे इंग्लिश माध्यम पे हर रोज एक वीडियो आती है, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो रोज आती है, तो उसको करोगे उससे हम सीखते हैं, हमें समझना आएगा, हमें समझ आना शुरू होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, किस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, इसकी टोन कैसी है। जब आप करोगे ना रोज, जैसे अभी 40 डेज ही मान के चलो, 45 भी नहीं, जैसे 40 डेज है और अगर आपने आज से भी स्टार्ट किया और आप 40 डेज से रोज आना एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आपकी वो 40 डेज में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। फिर आप जब देखोगे ना वहाँ एग्जाम में जाके तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, आप इजीली बनाना स्टार्ट कर दोगे। क्लोज टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें उसके लिए भी आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी, मैं बोल रही हूँ ना, रिवाइज करते हैं जाइए, क्लोज टेस्ट में ग्रामर बहुत हेल्प करती है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं अभी। और फिर क्या होगा कि आपको 2 क्लोज टेस्ट, जैसे मान के चलिए आपको 2 क्लोज टेस्ट डेली करने हैं, वो आप पीवाईक्यू से कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं 3 से 4 5 जितने भी आपसे बन पाए, क्योंकि इंग्लिश के लिए मान के चलिए आप दिन में जितने भी घंटे पढ़ते हो, इंग्लिश के लिए पर्सनली 3 से 4 या 5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको वो वर्थ इट होगा जाके आगे, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स जो है वो अपने आप में लिए बैठी है, जो कि एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आपके इंग्लिश में रह गई सपोज करो 75 टू 80 और आपने खुद को पुश नहीं किया और आपने सोचा कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, तो मैं इतने तक ही जा सकता हूँ, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब जो कंपटीशन है और जो जितनी कम वैकेंसी है या थोड़ी बहुत अगर कुछ बढ़ी भी तो कट ऑफ, तो ये जो प्री की कट ऑफ है ये तो 261 पे ही लगेगी अगर नई वैकेंसीज बढ़ी, तो उसके लिए फिर इंग्लिश में सिर्फ 75 80 85 तक मार्क्स लाके काम नहीं चलेगा। इंग्लिश को अपनी सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम इंग्लिश को देना पड़ेगा, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात है। तो रूल रिवाइज करते रहिए जितना आप लोगों से हो सके, चाहे आपकी ग्रामर यहाँ है चाहे आपकी ग्रामर यहाँ है, रूल्स आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेंगे, वो आपके एरर्स में भी हेल्प करेंगे, और जब आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगी। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे फ्री सोर्सेज बताए हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना नहीं आता उन लोगों के लिए पेड सोर्स भी बता दिए हैं, बुक्स भी बता दी हैं, नोट्स भी बता दिए हैं कि शॉर्ट नोट बना के चलना है, ऐसे कोई हाई फाई बुक्स या रजिस्टर या कॉपीज़ नहीं भरनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से वीडियो भी नहीं बन पा रही है, मैंने शायद एक हफ्ते में डाली है वीडियो, क्योंकि पढ़ना है और पढ़ने के बीच इतना टाइम नहीं मिलता कि अलग से बैठ के ऐसे 15-20 मिनट की वीडियो बनाई जाए। लेकिन स्टिल आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैं सुबह जल्दी उठी थी, मेरे स्लॉट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो ये इंग्लिश की थी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जीके के लिए भी वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद रीजनिंग के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। कोई तो कमेंट में पूछ रहा था रीजनिंग के लिए भी, तो मैं पढ़ती हूँ आप लोगों को कमेंट रात में, और मुझे पता है हर चीज़ का, तो मुझे पता है हर क्वेश्चन का जो दिमाग में उठते हैं, क्योंकि मेरे भी दिमाग में सेम क्वेश्चन ही आते हैं, खासकर उनका जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। तो प्लीज़ घबराइए मत, सबसे बड़ी बात यही है, और कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है इंग्लिश में, स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा अपना। बाय।